नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे कि आपके घर में किस तरह किन गलतियों से दुर्भाग्य आ जाता है और अगर जीवन में दुर्भाग्य आ गया है तो कैसे दूर किया जाए। बात करेंगे राशियों के दैनिक राशिफल की और आपको बताएंगे भाग्य को मजबूत करने के लिए एक लकी टिप। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी छोटी छोटी आदतें, घर की छोटी छोटी गड़बड़ियां कैसे आपके घर को, आपके भाग्य को खराब करती हैं। जिन घरों में कलह कलेश ज्यादा होता है वहां क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जिस घर में कलह कलेश ज्यादा होगा, बेवजह के वाद विवाद होंगे, आर्गुमेंट होंगे, वहां मंगल खराब होता है। घर के लोगों में प्रेम घट जाता है। घर में एक एक करके बड़ी सारी बीमारियां आने लगती हैं। पैसा कम आता है, आय के साधन कम होते हैं और कर्ज बढ़ता चला जाता है। इसलिए अगर घर में कलह कलेश होता है तो बीमारियों में फंसने के लिए और कर्ज में फंसने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, मदिरा पान करना तो वैसे भी बुरा है, शास्त्रीय लिहाज से भी और शारीरिक लिहाज से भी। अगर आप अपने घर में रेगुलरली मदिरा पान करते हैं, घर में ही शराब पीते हैं, उसी घर में एक तरफ पूजा करते हैं, उसी घर में शराब पीते हैं, तो क्या प्रभाव होगा। मदिरा पान अगर घर में करना शुरू कर दें या मदिरा पान करें तो राहु आपका जागृत हो जाएगा और राहु अगर जागृत हो जाएगा तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटने लगेंगी। जीवन में बेवजह अपयश का सामना करना पड़ेगा और अचानक से पैसे का बड़ा नुकसान, धन की हानि, ये आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। जिन घरों में मदिरा पान होता है उन घरों के बच्चों को लेकर, बच्चों के बिहेवियर और स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में सीलन आ जाती है और हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। घर में सीलन का होना या सीलन का आना क्या सूचना देता है। घर की सीलन अगर आए तो इसका मतलब घर में और आपके जीवन में सूर्य का शुभ प्रभाव घट रहा है। इससे स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं होती हैं और घर की उन्नति एकदम रुक जाती है। सूर्य का शुभ प्रभाव घर में नहीं होगा, घर के ज्यादातर लोग बीमार रहेंगे और बीमारियों में धन का खर्च बढ़ता जाएगा। यानी अगर आपके घर में सीलन आ जाए तो आप उसको नजरअंदाज मत करिए, उसको ठीक करने का प्रयास करिए, वरना जैसे जैसे सीलन बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियां और दवाइयां आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। अब अगर आपके घर में जरा भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो इसके परिणाम क्या होते हैं। जिन घरों में जरा भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता उस घर के लोगों के सारे ग्रह कमजोर हो जाते हैं। स्वास्थ्य से लेकर के धन तक मुश्किलें हर क्षेत्र में परेशान करती हैं
और जो लोग घर में रहते हैं उनको जीवन में नाम यश की समस्या होती है, नाम यश प्राप्त नहीं होता। और घर में अक्सर संतान संबंधी समस्याएं होने लगती हैं, संतान को लेकर परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अगर आपके घर में महिलाओं का अपमान होता हो, माता का, बहन का, पुत्री का, भाभी का, अगर घर में महिलाओं का अपमान होता हो तो मामला गंभीर हो सकता है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं का अपमान होता है, वहां शुक्र और चंद्रमा खराब हो जाते हैं। घर में धन की कमी आने लगती है और धन घटते घटते एक दिन जीवन में दरिद्रता आ जाती है, एक दिन जीवन के पैसे नष्ट हो जाते हैं। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उन घरों में रहने वाले लोगों के जीवन में दरिद्रता भी आती है और जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं भी घटने लगती हैं। देखिए, लंबे समय तक जब घर में दुर्भाग्य रहता है ना, नेगेटिविटी रहती है, तो उसको हटाना इतना आसान काम नहीं होता, उसको हटाने में वक्त लगता है। इसीलिए अगर आपके घर में दुर्भाग्य है, लंबे समय से आपके सर पर सवार है, तो दो ही रास्ता है। या तो हर मंगलवार, हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करिए, या रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जिस घर में हो, या जिस घर में नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ हो, वहां पर गड़बड़ियों के बावजूद दुर्भाग्य नहीं टिक पाता और दुर्भाग्य, निगेटिविटी निश्चित रूप से दूर हो जाती है। देखिए, जीवन में, घर में आप बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनसे दुर्भाग्य पैदा होता है, किस्मत खराब होती है। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे आपके घर का, घर में रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य समाप्त हो? घर में सुबह सुबह या तो भजन कीर्तन करें या भजन कीर्तन का संगीत लगाएं। अपने घर में झाड़ू को संभाल कर रखें, इधर उधर ना फेंकें, एक कोने में खड़ा करके रखिएगा। बिस्तर पर बैठकर आलस्य में खाना मत खाइए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना उचित नहीं है। जहां तक संभव हो, घर को अस्त व्यस्त न रखें, कपड़े, जूते, सामान इधर उधर ना फेंकें। और दोनों समय, कुछ समय 2-2 मिनट, 5-5 मिनट पूजा उपासना करें या ध्यान करें, घर के पूजा स्थान पर बैठकर। और अपने घर के पूजा स्थान पर एक पात्र में भरकर, लोटे या गिलास में भरकर जल अवश्य रखें। रोज अगले दिन इस जल को बदल दें। और रात में सोने के पहले पलंग पर बैठे हुए भगवान को धन्यवाद दें या भगवान से प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है, शुभ कार्यों में, मंगल कार्यों में हम अपने घर के मेन डोर पर वंदनवार लगाते हैं। ये वंदनवार आप नॉर्मल जीवन में भी लगा सकते हैं। आम के पत्तों को पतली रस्सी में या पीले धागे में बांधकर वंदनवार बनाएं और हर रविवार को या सोमवार को मेन डोर पर टांग दें और हर सप्ताह इसको बदलते रहें।
अगर मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का या नीम के पत्तों का वंदनवार आप लगाते हैं तो घर में दुर्भाग्य या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। लेकिन मान लिया हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई, तो उसका उपाय यह है कि एक तो वंदनवार हर सप्ताह लगाइए मेन डोर पे, और हर शनिवार की रात में घर से निकलते समय लेफ्ट साइड की तरफ एक सरसों के तेल का छोटा सा दीपक जला दीजिएगा। ये 2 काम अगर आप करें, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगी और दुर्भाग्य से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।